सो एसएफडी एंड बीएमडी के जितने भी क्वेश्चंस थे, वो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस थे वो सारे पिछले 3 वीडियो में ख़त्म हो चुके हैं। अब नया टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला। तो ये टॉपिक एकदम सिंपल है, इसमें भी सिर्फ कुछ ही टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं और एकदम लिमिटेड फार्मूला लगने वाले हैं। जैसे कि एक स्ट्रेन का फार्मूला लगेगा, एक स्ट्रेस का फार्मूला लगेगा। स्ट्रेस का फार्मूला सिंपल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर प्रेशर पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। फिर इनको ही आपस में और एक होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका फार्मूला क्या होता है, ये दोनों का रेशियो मीन्स क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बस ये 3 फार्मूला है। ये 3 फार्मूला से 2-3 टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, बस वही हमको सॉल्व करना है। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, पहले टाइप में आ जाएगा ऐसा एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन कर लेंगे सिंपल। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे गिवन। ठीक है, गिवन कितना है। एसएफडी और बीएमडी के क्वेश्चंस हमने पिछले 3 वीडियो में निपटा लिए हैं। उसके सिर्फ कुछ ही टाइप के क्वेश्चंस थे तो हमने कर लिए थे। सेम इसी तरीके से नया टॉपिक है स्ट्रेस और स्ट्रेन का। इसमें भी कुछ टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उनको हम लोग सिंपली से सॉल्व कर लेंगे। इसमें मेन 3 ही फार्मूला होते हैं। फार्मूला कौन कौन से होते हैं, एक तो रहेगा स्ट्रेस का। स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है, प्रेशर पर यूनिट एरिया या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया। एक होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ। ठीक है, फिर एक तीसरा फार्मूला आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का, जिसका फार्मूला होता है ये दोनों का रेशियो मीन्स कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। वैसे 3 फार्मूला का यूज़ करके हम जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं हम सब सॉल्व कर देंगे। तो इसका एक क्वेश्चन कैसा आएगा देख लेते हैं। क्वेश्चन इसका एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे गिवन। गिवन में जो हम लोग को दिया हुआ है वो हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है, तो एक्सटर्नल डायमीटर के लिए हम लोग लिख लेंगे कैपिटल डी इज इक्वल टू 50 mm। ठीक है, थिकनेस दिया हुआ है 5 mm का। थिकनेस के लिए हम लोग स्मॉल टी लिख लेते हैं, थिकनेस इज इक्वल टू 5 mm। फिर उसके बाद क्या है, स्ट्रेस फाइंड करने बोला है और प्रेशर दिया है 50 किलो न्यूटन का। तो 50 किलो न्यूटन का जो है प्रेशर है वो हमने लिख लिया। फिर उसके बाद टू फाइंड लिखना है। टू फाइंड क्या बोला है, स्ट्रेस फाइंड करने लिखना है, स्ट्रेस फाइंड करने बोला है। ठीक है, तो स्ट्रेस फाइंड करने के लिए हम लोग लिख लेते हैं स्ट्रेस फाइंड करना है अपने को टू फाइंड के लिए। फिर उसके बाद आता है कैलकुलेशन पार्ट। सबसे पहले तो फार्मूला लिख लेंगे, ये फार्मूला कौन कौन सा अपने को लगाना पड़ेगा। तो फार्मूला, अब एक अपने को स्ट्रेस फाइंड करना है तो स्ट्रेस का फार्मूला लगा लेंगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू प्रेशर पर यूनिट एरिया। अब देखिए हमको एरिया पता नहीं है, यहाँ पर डायमीटर पता है, तो एरिया निकालने का भी एकदम सिंपल फार्मूला होता है। देखिए अगर हमको एरिया निकालना है, डायमीटर पता है, तो π/4 d का स्क्वायर करना होता है। π/4 d का स्क्वायर करेंगे तो एरिया मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गया चौथा फार्मूला। बस इतने फार्मूले लगेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हो गया एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला कौन सा लगेगा, एरिया का लगेगा। एरिया का फार्मूला क्या होता है, π/4 d का स्क्वायर। ठीक है, अब कैलकुलेशन पार्ट कर लेंगे। कैलकुलेशन सबसे पहले तो यहाँ पर इस फार्मूले में एरिया लगेंगे तो हम एरिया ही निकाल लेंगे। तो फिर एरिया इज इक्वल टू π/4। अब यहाँ पर देखिए थिकनेस अपने को दिया हुआ है और एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेंगे और एरिया निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे। अब मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि डायमीटर और थिकनेस हम लोग को बोलना क्या चाह रहा है। तो देखिए ये अपना एक्सटर्नल डायमीटर है, ये पूरा जो है ये अपना 50 का है, राइट। हाँ, ये 50 mm का है और ये बीच में से हॉलो है और इसका जो थिकनेस है, ये इतना, ये है 5 mm का। ये पूरा हॉलो है, ये जो बीच का आप लोग देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये पार्ट, ये पूरा हॉलो है। ठीक है, थिकनेस सिर्फ इतना ही अपना जो है पाइप बोलो या फिर सिलेंडर बोलो, वो इतना ही है। तो इसको फाइंड कैसे करते हैं, देखिए एरिया इज इक्वल टू π/4 कैपिटल डी मतलब एक्सटर्नल डायमीटर माइनस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला होता है। अब इंटरनल डायमीटर अपने पास नहीं है बट थिकनेस है, ठीक है,
तो थिकनेस कैसे, अभी इंटरनल डायमीटर कैसे निकालेंगे? 50 माइनस 2 टाइम्स थिकनेस। 2 टाइम्स क्यों कर रहे हैं? एकदम सिंपल लॉजिक बताता हूँ। ये अगर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का ले रहे हैं तो 5 mm इधर का, 5 mm इधर का भी काउंट होगा, ठीक है। इसलिए 2 टाइम्स थिकनेस करते हैं। सो अगर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे 10, 50 माइनस 10 इज इक्वल टू 40। मतलब इंटरनल डायमीटर कितने का आ गया? 40 का आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला अपना क्या लग रहा है? कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर। स्मॉल डी हमने फाइंड कर लिया, कितना है? 40 mm है, 40 mm है, और एक्सटर्नल डायमीटर 50 mm है। तो सिंपली इसको फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। एक्सटर्नल डायमीटर 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने को एरिया मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। सो 5/4 50 का स्क्वायर, सॉरी ये ऊपर आएगा, 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, क्या आ गया? 225। एस डी पर क्लिक करेंगे तो इसका एक्चुअल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना है? 706.85 mm का स्क्वायर। mm का स्क्वायर क्यों आया? क्योंकि ये सारे डायमेंशंस जो अपने को mm में दिए हुए हैं। तो ये अपने को आ गया एरिया। एरिया आ गया। अब इस एरिया को इस वाले पहले नंबर के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एकदम सिंपल। देखिए प्रेशर अपने पास पहले से है, एरिया अपन निकाल लिए हैं। फिर उसके बाद ये पहले नंबर का मतलब ये फार्मूला यूज़ हो गया। फिर सेकंड पार्ट की कैलकुलेशन में फार्मूला लिख लेंगे सबसे पहले। बार बार फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, बट लिख लेंगे तो अपने लिए बेटर है। सो प्रेशर दिया है 50 किलो न्यूटन, और यहाँ पर ध्यान देना होता है कन्वर्जन। देखिए यहाँ पर अभी 50 किलो न्यूटन है, 50 किलो न्यूटन है। तो फिर ये किलो के जगह मीन्स ये इसका मतलब क्या होता है? 50 किलो न्यूटन का मतलब क्या होता है? 50,000 न्यूटन, ठीक है। के का मतलब बेसिकली 10⁻³ होता है। सो 50,000 न्यूटन है। अब एक अगर किलो न्यूटन है तो फिर हमें लेंथ का यूनिट मीटर लेना होता है, किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और अगर सिर्फ न्यूटन है तो फिर mm स्क्वायर आएगा। अगर किलो न्यूटन है तो उसको हम न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो भी सब है mm में दिया हुआ है। तो हम सिंपली क्या करेंगे? किलो न्यूटन को न्यूटन में कन्वर्ट कर देंगे। सो यहाँ पर 50 किलो न्यूटन था तो इसको हम लोग लिख लेंगे 50,000 न्यूटन, ठीक है। तो फिर 50,000 डिवाइड बाय 706.85, इसको सिंपली लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50,000 डिवाइड बाय 706.85 इक्वल्स 70.73, 70.736 वगैरह है जो भी है। देखिए अब इसका यूनिट कैसे निकालेंगे? अब प्रेशर का यूनिट क्या है? न्यूटन है, और एरिया का क्या होता है? mm स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन पर mm स्क्वायर। कुछ भी रट्टा नहीं मारना, एकदम लॉजिकल है। देखिए प्रेशर का न्यूटन और एरिया का mm स्क्वायर, इसका न्यूटन, इसका mm स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन पर mm स्क्वायर। सिंपल स्ट्रेस फाइंड कर ले, ये हो गया क्वेश्चन। ये कम से कम 5 मार्क्स के लिए आएगा। करना क्या है? सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा। डन।